अगर आज बात कर लें तो आज पहले इंडिया ने इंग्लैंड का बुरकस निकाला बॉलिंग से, जहां पर प्रदेश कृष्णा ने और सिराज ने क्या कमाल किस्म के बॉल जो वो दोनों ने किए और सुपर्ब तरीके से जो इनकी टीम को जो आउट करके बाहर फेंका। हैरी ब्रूक जो थोड़ा सा जरूर जो पिच के ऊपर खड़े रहे, 247 रन करने में इंग्लैंड कामयाब हुआ, लेकिन जब बैटिंग करने के लिए आए जो इंडिया की टीम है वो एक ही पॉजिटिव इंटेंट से जो है जायसवाल खेल रहा था, क्योंकि उसको लग रहा था कि यार पहले भी मैं आउट हो गया, पिछले 2 मैचों में लगातार जो है 2 इनिंग्सों में भी आउट हो गया, पिछली इनिंग में भी मैं आउट हो गया, तो जो है बस मारो, आखिरी इनिंग है, जो करना है करो। और उसकी वो पॉजिटिव इंटेंट जो है उसके काम आई और उसने एस बॉल जो है रियल मायनों में खेलना शुरू कर दी। 49 बॉलों पर 50 रन की इनिंग वो खेल चुका है, जिसमें 2 छक्के 7 चौके शामिल हैं। हाँ, 2 कैच उसके जरूर छूटे हैं। इस पूरी इनिंग की अगर आप बात कर लें जो कि डे का इख्तिताम हुआ, जब इंडिया बैटिंग करने के लिए आया, 3 कैच टोटल उन्होंने छोड़े, लेकिन साई सुदर्शन का जो कैच था वो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं कर सका, क्योंकि उनको जो है वो पैड के ऊपर बॉल लग गई, एलबी जो है वो आउट हो गए। लेकिन जायसवाल का जो कैच इन्होंने छोड़ा है, लगातार 2 कैच, एक स्लिप पे छोड़ दिया, एक बैक साइड पे छोड़ दिया, मुझे लगता है कि ये कैच जो है ये इनको पे बैक करने पड़ेंगे और इंडिया तोड़ेगा इनको। भैया देखो, किस्मत भी बहादुरों का फिर साथ देती है। वो किसी ने खूब कहा है कि किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है, और जायसवाल ने इस टेस्ट मैच को टर्न अराउंड कर दिया T20 में। भाई, जिस अंदाज से वो 100+ के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा था, 44 गेंदों पे उसने अपना 50 कंप्लीट किया और छक्का रसीद किया करके 50 अपना मुकम्मल किया। जो उसकी अप्रोच है, जो उसकी पॉजिटिविटी है, वो कमाल नजर आ रही है। क्योंकि जायसवाल का इस सीरीज में पहले मैच में तो सेंचुरी स्कोर जरूर की थी जायसवाल ने, इस टेस्ट मैच में, इस टेस्ट सीरीज में पहले मैच में, लेकिन उसके बाद जायसवाल का जो बल्ला था वो लगभग खामोशी से रन बनाता रहा, ज्यादा इंपैक्ट उसने नहीं डाला। लेकिन आज चूंकि सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच है, आखिरी इनिंग है और जायसवाल के ऊपर ड्यू है, क्योंकि इंडिया को यह टेस्ट मैच जीतना है तो ही सीरीज बचेगी, वरना सीरीज नहीं बचेगी। भारत के लिए करो या मरो वाला सीन है, और कोई ऑप्शन नहीं है। और यहां पर इंटेंट चाहिए थी, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा और सिराज ने अपना काम कर दिया वहां पर, जहां पर 174 पर इंग्लैंड के सिर्फ 3 खिलाड़ी आउट थे, वहां पे पूरी इंग्लिश टीम को 247 पर ऑल आउट किया। क्रिस वोक्स बैटिंग के लिए नहीं आ सके, कमाल किस्म की बैटिंग हमें देखने को मिली, हैरी ब्रूक की तरफ से 50 मुकम्मल किए, वरना शायद ये 20-25 रन और भी कम रहते इंग्लैंड के। लेकिन उनकी अच्छी बैटिंग की वजह की बदौलत इंग्लैंड एक अच्छा टोटल बना सका। लेकिन उसके बाद भारत के पास अब एक ही ऑप्शन है, क्योंकि अभी इस टेस्ट मैच में 3 दिन पड़े हुए हैं और आपको कर दिखाना है अब ओडीआई की तरह एटलीस्ट 250 से ऊपर आपको कुछ लगाना। जय हिंद साथियों, 5वां टेस्ट मैच इंडिया वर्सेस इंग्लैंड में ऐसे रोमांच भरी ये इनिंग देखने को हमें मिल रहा है, क्योंकि साथियों इंडिया ने बहुत ही कम रन बनाया था। उसके बाद लगा कि कहीं अब इंग्लैंड ज़्यादा रन का लीड ना ले रहे, लेकिन साथियों इंग्लैंड को भी 247 पर आउट कर दिया इंडिया ने, और इस तरीके से इंग्लैंड जो है ज़्यादा लीड नहीं बना पाई। और अब साथियों इंडिया के अब तक 2 विकेट जा चुके हैं। लेकिन साथियों अगर जायसवाल अभी पिछले 4 मैच में उतना अच्छा खासा प्रदर्शन नहीं कर पाए, लेकिन अगर 5वें मैच में भी अगर जायसवाल ने अच्छा खासा प्रदर्शन कर दिया और सेंचुरी से ज़्यादा रन मार दिया, तो साथियों इंडिया का जो रन है काफ़ी अच्छा खासा हो जाएगा। क्योंकि जायसवाल के साथ 1-2 बल्लेबाज भी अगर अच्छा रन मार दे तो इंडिया अगर लास्ट इनिंग में ये 300 से ऊपर रन मार देते हैं तो शायद इंग्लैंड को संभाला जा सके, और अगर उससे कम रन बनाता है तो साथियों इंडिया 5वां इनिंग भी अपने हाथ से गंवा दे। और वो इंडिया की अप्रोच चाहिए थी, एग्रेसिव रन्स बनाने, रुकना नहीं है। आपकी विकेट्स वैसे भी जाएंगे, Exactly. विकेट्स है, जिस तरह से वो टंग जो है यहाँ पर बॉलिंग कर रहे हैं, फिर साथ में जो है अटिंगसन जिस तरह की बॉल कर रहे हैं, कोई ना कोई बॉल इनका अनप्लेबल जरूर निकलता है। तो बेहतर है कि आप रन्सों की तरफ जाएं। जो जायसवाल ने अप्रोच अपनाई हुई है, 75 जो है इस वक्त आपके रन हो चुके हैं, 52 की जो आप लीड ले चुके हैं, 200 रन जो है वो आपसे यहां से आपको मजीद ओवर करने हैं। मतलब कि अगर मैं इसको इस तरह कहूं कि 275 आपने टोटल जो है बोर्ड के ऊपर लगाना है, तो वही आप 250 रन का अगर टारगेट दे देंगे तो मुझे लगता है कि इंग्लैंड के लिए वो चेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि विकेट बड़ा मुख्तलिफ है। जिस तरह से पहले विकेट्स होते थे पिछले टेस्ट मैचेस में, वैसा बिल्कुल भी विकेट नहीं है। बेशक जायसवाल तेज खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एज लग रहे हैं, 2 कैच उनके ऑलरेडी छूट चुके हैं। इंग्लैंड ने तेज खेलने की कोशिश की, 12 ओवर में कामयाब जरूर हुआ, लेकिन उसके बाद विकेट जो है तेजी से गए। लेकिन उनके तेज खेलने का फायदा ये हुआ कि वो 247 रन करने में कामयाब हो गए। अभी इनका भी यही फायदा है जो आपने बात की ना कि विकेट इतना फ्लैट नहीं है। हाँ। ये जो रन आए हैं ना अभी जायसवाल के बल्ले से, वो अपने 50, भारत का 75 स्कोर है, इसमें जायसवाल का पूरा 50 है, 2 छक्के और 7 चौके मौजूद हैं। वजह यह बनी है क्योंकि वो एक एग्रेसिव इंटेंट दिखा रहे हैं, चूंकि वो काउंटर अटैक कर रहे हैं।
चूंकि वो लगातार अटैक पे अटैक कर रहे हैं, यही एक वजह है अली साहब, यही एक रीजन है कि रन आ रहे हैं। यहीं पर अगर इंडिया थोड़ा सा डिफेंसिव हो जाए, थोड़ा सा इंडिया टुक टुक शुरू कर दे, यकीन मानिए जो रन 75 ना हो, ये रन बमुश्किल 30 से 35 रन हो और इंडिया के 3 से 4 खिलाड़ी आउट हो जाएंगे यहीं पर। क्यों? क्योंकि विकेट में अगर आप देखो पेसर के लिए बहुत कुछ है, टांग बड़ी बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं और इंडिया इस पर प्रेशराइज होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि इंडिया चूंकि काउंटर अटैक कर रहा है, जायसवाल रन्स पे रन्स बना रहे हैं, कैच छुट रहे हैं, लेकिन वो गियर चेंज नहीं कर रहे अपना, कह रहे हैं भाई गियर चौथा ही लगा रहेगा, चाहे कैचेस छुटे। 2 कैच छूट गए, तीसरा भी कैच छुटा, सबके पास गेंद जा रही है। प्रेशर पे इंग्लैंड की फील्डिंग को रखा हुआ था। लास्ट में भी जब एंड हुआ तो अंपायर्स ने बोला कि भाई आप स्पिनर लगाते हो तो 2 ओवर और भी हो जाएंगे, 2-3 ओवर, लेकिन इंग्लैंड ने कहा कि नहीं भाई, अगर स्पिनर को लगा दिया तो जायसवाल ने कुटना शुरू कर देना है, और जायसवाल जिस मूड पर है उसने स्पिनर का तो भुरकस निकाल देना है, भाई तुम दिन एंड ही कर दो, ये इंग्लैंड ने बोला। क्योंकि जिस मूड में जायसवाल है वो रुकने वाला नहीं है, और अगर जहां 75 है, ये यहीं पे इंडिया का 100 पे 2 हो जाना था अगर ये स्पिनर को लगा देते। क्योंकि फास्ट के लिए तो वैसे भी कंडीशन आपको तो बहुत बेहतरीन है, स्पिनर के लिए इतना कुछ नहीं था। प्लस इंडिया की जो पॉजिटिव इंटेंट है, हम हमेशा ये बात करते हैं कि जब मुश्किल विकेट हो, मुश्किल कंडीशन हो, और आपके पास जिस तरह की कंडीशन है कि आपके पास आखिरी इनिंग है इस पूरे टूर की, इस पूरी टेस्ट सीरीज की आखिरी इनिंग अब इंडिया अपनी खेल रहा है, यहां पर अगर आप एग्रेसिव खेलोगे तो ही आपके पास इस मैच में, इस टेस्ट सीरीज में बचाने के लिए कुछ होगा। और वो ऐसा लग रहा है कि वो इंटेंट जायसवाल और शुभमन गिल ये डिसाइड कर चुके हैं कि हम उसी अप्रोच से खेलेंगे। और अली साहब अगर इस अप्रोच से खेले, यकीन मानिए हम 250 कह रहे हैं, ये 300 को भी टच कर सकते हैं, 250, 300 भी। क्योंकि देखो जब आप एग्रेसिव खेलते हो ना तो आप बॉलर्स की लाइन और लेंथ के साथ खिलवाड़ कर देते हो, आप बॉलर की लाइन और लेंथ को खराब कर देते हो, आप उसको प्रेशराइज कर देते हो, आप कप्तान को मजबूर करते हो कि आप डिफेंसिव मोड पे जाओ। उससे फायदा क्या होता है कि आपके रन्स बहुत स्मूथली आना शुरू हो जाते हैं, और वो बैट्समैन जो नए आने वाले बैट्समैन होते हैं, जैसे चलो जायसवाल तो खेल रहे हैं, लेकिन जो नए आने वाले बल्लेबाज हैं उनके ऊपर से भी प्रेशर हट जाता है। तो जायसवाल ने इस टाइम वो करके दिखाया, इस टेस्ट मैच को T20 में बदला है, T20 के अप्रोच में बदला है, और ये इंडिया के लिए आगे कल के दिन के लिए बहुत फायदा होने वाला है। टेस्ट मैच की अगर हम बात करें तो अगर ये मैच ड्रॉ होता है या फिर इंडिया हार जाता है तो इंडिया के हाथ से ये सीरीज ही निकल जाएगी। इसलिए किसी भी कीमत पर ये टेस्ट मैच इंडिया को जीतना ही होगा, और अगर ये हारता है तो कोई बात नहीं साथियों, खेल में हार जीत तो लगी रहेगी, लेकिन इंडिया के हाथ से ये सीरीज निकल जाएगा। लेकिन साथियों अभी कुछ हुआ नहीं है, अभी पूरा गेम बना पड़ा है। अगर जायसवाल आज अपनी करामात दिखा देता है और अच्छा खासा रन मार देता है तो फिर साथियों इंडिया जो है ये मैच जीत सकता है, क्योंकि इंडिया के बॉलर ने फर्स्ट इनिंग में इंग्लैंड के बल्लेबाजों को बुरी तरीके से जल्दी आउट किया। जब वो सोच रहे थे कि इंडिया अगर 210 पर आउट हो गया है तो हम इससे 300 साढ़े 300 रन बना के ज़्यादा का लीड ले लेंगे, लेकिन इंडिया ने इनको सिर्फ 247 पर आउट कर दिया। और अब सेकेंड इनिंग में इंडिया बस अपनी पारी संभाल ले, इसीलिए पता नहीं साथियों आकाशदीप को भेज दिया। आकाशदीप जो कि बॉलर है, लेकिन अब इनको बल्लेबाजी के चक्कर में आगे भेज दिए। पता नहीं ये आइडिया है कि शायद बॉलर अगर ज़्यादा बॉल शुरुआती में खेले तो इंडिया को ऑल आउट करने में टाइम लगे और तब तक इंडिया के कुछ रन भी बन जाए।